सो हेलो एवरीवन टू वेलकम बैक विथ ए न्यू वीडियो टू भाई। आज का वीडियो का यहाँ पर टॉपिक है भाई हाउ टू स्टार्ट सास वेबसाइट इन 2026। तो भाई हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सास वेबसाइट आप लोग यहाँ पर कैसे शुरू कर सकते हो उसको बनाना। हम लोग तो ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है लेकिन ये गाइड वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट, ठीक है ना। स्टार्ट कैसे करें भाई, आपको शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से, ठीक है ना। तो भाई हम लोग सब कुछ बात करेंगे भाई। और टेक्स टेक मैं कौन सा यूज़ करता हूँ सास बिल्ड करने के लिए अभी, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना भाई, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है ना एक जॉब ढूंढना है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर क्या है भाई, फाइंड ए जॉब और प्रोफेशन फर्स्ट, ठीक है ना, दैट गिव्स यू एक्टिव और पैसिव मनी। ठीक है, पैसिव मनी तो होता नहीं है ना, लेकिन आप एक्टिव इनकम कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, जब हम लोग जॉब वगैरह करते हैं ना तो वहाँ से भाई ज़्यादातर हमें एक्टिव इनकम ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास है पैसिव बनाने का कोई, अगर इतना इन्वेस्टमेंट है तो भाई कहीं पे अच्छे से इन्वेस्ट करके आप पैसिव मनी भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है ना जॉब और प्रोफेशन से वो क्या होता है, एक्टिव मनी होता है। मतलब आप एक्टिवली काम करते हो और आपको हर महीने सैलरी वगैरह मिलता है, सैलरी या फिर जो अभी आप करते होंगे है ना ब्लॉगिंग। तो देखो ठीक है ना, ये क्यों ज़रूरी है भाई जॉब मतलब सास बनाने के लिए भी ये क्यों ज़रूरी है भाई जॉब। मैं डायरेक्ट क्यों सास नहीं बना सकता, सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो दैट यू डोंट फील अंडर प्रेशर व्हेन योर इनिशियल सास फेल। और ये भी होता ही है, सॉफ्टवेयर जब भी आप डेवलप करोगे भाई, हाँ हो सकता है भाई साल में 2-3 करो या फिर 4-5 करो है ना डेवलप, लेकिन उनमें से भाई 1-2 ही भाई थोड़ा अच्छा करेगा। हो सकता है उनमें से कुछ एक मतलब चले ही ना, पूरा 1 साल भाई कुछ हो ही ना, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट अगले 2-3 साल में ऐसा हो सकता है कि भाई आपका एक साल ऐसा वायरल हो गया ना भाई कि आपका भाई ज़िंदगी बदल गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो जब हम लोग ब्लॉगिंग करते थे वहाँ पर क्या होते थे भाई, हम लोग यहाँ पर ब्लॉग्स बनाते थे, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है ना, कोई एक ब्लॉग चलता था, हाँ हमने 5 लाख 10 लाख कमा लिया। लेकिन यहाँ पर जब कोई सास चलता है ना भाई, तो भाई वहाँ पर 1-1.5 करोड़ भाई मतलब कहीं नहीं गए, समझ रहे हो। तो भाई इसलिए ये इसका ये पोटेंशियल है सास का, तो अभी नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल है, ठीक है ना। और फ्यूचर यही है भाई, ठीक है ना। जो भी ब्लॉगर्स लोग थे ना वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना, वो लोग एडसेंस, जो ये एडसेंस वगैरह हो गया, जो एड मोनेटाइजेशन है, ठीक है ना, उससे हटकर वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, समझ रहे हो ना, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं सभी ब्लॉगर्स। जो आर्टिकल वगैरह लिखते थे ना भाई, जो सोलो ब्लॉगर्स है वो अभी बहुत ही कम मिलेंगे। और मैं भी अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन से यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट माइंडसेट के ऊपर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। आपको जॉब तो भाई ढूंढना है, एक जॉब ढूंढना है, ठीक है ना। क्योंकि भाई इन दोनों का और भी रिलेशन है, ठीक है ना। ये दोनों जॉब और प्रोफेशन जो ना ये है। मैं फिलहाल जॉब नहीं करता, मेरा प्रोफेशन है ब्लॉगिंग, ठीक है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड में, लेकिन जो अभी मैं मेनली कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर कोडिंग ही करता हूँ, कि मैं सास वगैरह वो बनाना पड़ता है ना। तो देखो, तो आपको देखो जो नंबर 1 पे हम लोग यहाँ पर चलते भाई, फाइंड ए ग्रेट आइडिया दैट सॉल्व समथिंग यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। सास का भी मेन पर्पस क्या है, सास मतलब फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ कोड लिखोगे है ना, कोड लिखोगे उसको रन करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, और वहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, मतलब सर्वर में प्रोसेसिंग होगा, अलग अलग से मतलब लाइब्रेरी होगा, उसमें अलग अलग फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करके आप जो है ना किसी टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करोगे सर्वर साइड, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो सास वाली चीज़ है ना वो यहाँ पर ब्राउज़र में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कोई टूल बनाऊंगा जिसको मैं यहाँ पर बिना क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब जो क्लाउड सर्वर होता है ना उसमें VPS वगैरह, या फिर जो गूगल क्लाउड का है आप एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप समझ लो भाई, आप सास वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट बना के नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग उधर चाहिए होगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा सास बना दिया, ध्यान से सुनो, अगर आपने कोई ऐसा सास बना दिया जिसको आप डायरेक्टली ब्राउज़र में ही जावास्क्रिप्ट HTML CSS से कर सकते हो, तो होगा क्या, आप उसमें भले ही प्राइसिंग उसमें डालो, ठीक है, आप भले ही उसमें $10-20 में उसको सेल करो, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जो कंपेरेटर है या फिर जो लोग हैं वो देखेगा भाई ये तो इसको ब्राउज़र में ही बना सकते हैं। तो कोई बंदा क्या करेगा, कोई यहाँ पर जो है ओपन सोर्स एक आपका ही यहाँ पर मिमिक कर देगा, जो आपका सास है ना उसको मिमिक कर देगा, क्योंकि भाई उसको पता है ये ब्राउज़र में बन सकता है। तो जो चीज़ ब्राउज़र में बन सकता है ना उसको यहाँ पर हम लोग सास में कभी नहीं लेना भाई, उसको समझ रहे हो ना। जो से यहाँ पर सर्वर साइड में प्रोसेस होता है, जिसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग लगता है भाई, कंप्यूटेशन पावर, जिसको मतलब एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी लगता है ना भाई सर्वर साइड, तो भाई वही पे आपको चीज़ें उसी चीज़ को आपको बनाना है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी यहाँ पर, हम लोग इस पे बना नहीं सकते, पहले बात करते नहीं बना सकते सास, इसको हम सास नहीं बना सकते। नंबर 1 हो गया यहाँ पर
आपका यहाँ पर कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, उसको हम लोग सास नहीं बना सकते क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट प्योर मतलब जो वैनिला है उसको भी हम लोग ब्राउजर में रन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको कोई भी बना सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, बिना पैसों के वो बनता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है कि सास में क्या होता है ना, हमको मनी इन्वेस्ट करना होता है, मतलब बिजनेस में जो भी हम लोग AI वगैरह रन कर रहे होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टूल में क्या होता है, स्टैटिक टूल में उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बस एक बार भाई कोड कर लिखो, इसको किसी बकेट में डाल लो, स्टैटिक बकेट में, उसमें कोई भी सर्वर का बाद में कोई काम ही नहीं होता भाई, समझ रहे हो ना। इसलिए वो SIP कैलकुलेटर भाई 10-12 साल से चल रहा है भाई, क्योंकि उसमें भाई कोई ऐसा कंप्यूटेशन चीज़ें है ही नहीं भाई उसमें, समझ रहे हो, कोई भी उसको बना सकता है। और इसलिए तो SIP कैलकुलेटर हो गया यहाँ पर, या फिर जो कैलोरी कैलकुलेटर हो गया, ये सब भी ब्राउजर में आराम से चलता है। तो ये सब आपको नहीं बनाना है। तो हम लोग किस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए हम लोग सास बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जैसे मान लो यहाँ पर जो है AI बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है ना, बैकग्राउंड रिमूवर है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव तो भाई यहाँ पर ब्राउजर में होता नहीं है भाई अभी तक। हाँ, कुछ लाइब्रेरी ऐसे है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर वेब वर्कर्स होता है, वेब वर्कर्स में हम लोग डाल के उसको बैकग्राउंड में कर सकते हो, लेकिन उसमें भाई उतना एडवांस चीज़ें हम लोग नहीं टास्क रन कर सकते। और अगर हम लोग अभी ब्राउज़र के है ना, ब्राउज़र अभी उतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ कि हम लोग उसमें भाई पूरा वो कंप्यूटेशन उसमें ब्राउज़र में रन करें, ठीक है। उसमें क्या होता है, ब्राउज़र में अगर हम लोग कोई हैवी टास्क रन करते हैं ना भाई, उसमें क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता है, ठीक है। डिवाइस मोबाइल फ़ोन लैग करने लगता है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो भाई इसीलिए तो उन सब चीज़ों में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पर बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है ना, AI बैकग्राउंड रिमूवर, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कोई यहाँ पर विजन वगैरह जो होता है ना, क्लाउड, गूगल का क्लाउड हो गया, यहाँ पर विजन है जहाँ से हम लोग चीज़ों को यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और भाई बैकग्राउंड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्या होता है, सर्वर से होता है, ज़्यादातर Node.js और पाइथन, ये दो लैंग्वेज ही होता है इस्तेमाल, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, आपको एक यहाँ पर ग्रेट आइडिया ढूंढना है जो यहाँ पर किसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करे क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। ऐसा नहीं है कि भी ब्राउज़र में ही सॉल्व करे, ठीक है ना। अगर ब्राउज़र में सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसको यार प्राइसिंग में साथ उसको नहीं कर सकते, आप उससे यहाँ पर पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर पैसा मांगोगे ना भाई तो होगा क्या भाई, यहाँ पर कंपेरेटर जो है ना उसका फ्री वर्जन बना देगा और वो लोग भाई यहाँ पर एड से उसको मोनेटाइज कर देगा, ठीक है ना। तो भाई वो एडसेंस की चीज़ है वो वाली बात, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भाई ये जो हम लोग साथ में जब घुसेंगे ना भाई, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्योर जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली चीज़ है ना भाई, उसको हमको यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ग्रेट आइडिया फाइंड करना है। देखो आइडिया कैसे फाइंड करना है भाई, उसके बारे में आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक जॉब या फिर प्रोफेशन, ठीक है ना, जॉब या प्रोफेशन आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। टू फाइंड दैट आइडिया, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक टीचर हूँ तो भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होता है एक टीचर के जरिए। तो ठीक है, मैं फिलहाल टीचर नहीं हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं एक टीचर होता तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आता है डेली बेसिस पे, जिसको मैं फेस करता हूँ। जैसे कि देखो टीचर क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, और घर में भी वो लोग पढ़ाते हैं। तो क्या होता है ना, टीचर को क्या होता है ना, वो लोग ट्यूशन वगैरह भी लेते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग बच्चों को ट्यूशन भी लेते हैं एक्स्ट्रा। तो उनके लिए क्या होता है ना, ये सब मेंटेन करना जो होता है ना, जो कौन सी बच्चे ने यहाँ पर फीस दिया है इस महीने, किसने नहीं दिया है, उन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या एक ऐसा जो माइक्रो, देखो ये होता है सास का भी एक कैटेगरी होता है कि भाई नैनो सास, मतलब माइक्रो सास होता है, और एक होता है ब्रॉड सास, ठीक है ना। ब्रॉड में क्या होता है भाई, आप बहुत सारी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हो, मतलब एक ही चीज़ में, ठीक है ना। लेकिन जो माइक्रोसास में क्या होता है, वो एक माइक्रो सोल्यूशन, जैसे हम लोग माइक्रोनिस में करते हैं ना ब्लॉगिंग पे, उसी की तरह यहाँ पर माइक्रोसास होता है, ठीक है। माइक्रोसास में क्या भाई, एक स्पेसिफिक सोल्यूशन को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई टीचर के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या एक करूँगा कि भाई यहाँ पर एक ऐसा माइक्रोसास बनाऊँगा जिसके ज़रिए हर टीचर, ठीक है ना, हर टीचर अपना जो ट्यूशन जो कि वो जहाँ पर वो लोग ट्यूशन लेते हैं ना भाई, वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर उसमें नाम होगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट की कितने दिन उसमें एक्टिव होगा, वो वहाँ पर वो लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हैबिट ट्रैकर होता है ना, वैसे यहाँ पर जो है ट्यूशन टीचर्स के लिए मैं नाम दे दो भाई, ट्यूशन ट्रैकर जो भी है, कुछ एक नाम अच्छे से नाम आप सोच के डाल सकते हो ना। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, उसको भाई एक अच्छे से नाम देके भाई यहाँ पर ये टीचर को मतलब अलग अलग फीचर उसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। मतलब पेमेंट का भी सिस्टम हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि भाई आजकल ज़्यादातर पेमेंट भी UPI ऑनलाइन से होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर पेमेंट का भी सिस्टम डाल दिया, किसी बच्चे ने यहाँ पर इस महीने का पेमेंट डाल दिया कि इसका पेमेंट पेंडिंग है। अच्छा, और यहाँ पर कौन सा बच्चा जो है यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है ना, कौन यहाँ पर वो है, हम लोग यहाँ पर मतलब जो टीचर है ना वो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर सकता है, उसमें यहाँ पर मतलब मेंटेन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो भाई उसको हम लोग बना सकते हैं। और हर एक टीचर, देखो टीचर तो यार देखो, अगर ट्यूशन वगैरह एवरेज टीचर की बात करें तो यार 2-3 होता ही है बराबर स्टूडेंट है ना। तो भाई टीचर कितना कमाते होंगे महीने में एवरेज टीचर की हम लोग अगर बात करते हैं 5,000 रुपये तो टीचर कमाते होंगे जो अच्छे टीचर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक टीचर से यहाँ पर जो है हम लोग $5 4 या $5 ज़रा, या फिर आप उससे भी कम कर लो, $3 कर लो, ठीक है ना। $3 भी अगर आप चार्ज करोगे टीचर से, समझ रहे हो, हर एक महीने में अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन दोगे ना भाई तो ये अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पर वन टाइम जो है फीस लेना देते हो तो उसको भी कर सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है। और यहाँ पर वन टाइम जो प्रोजेक्ट है ना उसको सेल करना आसान होता है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटिंग बहुत खर्च हो रहा है तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में जा सकते हो। और अगर आपका इतना कंप्यूटिंग का खर्चा नहीं है तो आप यहाँ पर जो है वन टाइम प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। मतलब भाई मतलब हो सकता है क्या $199 दो या फिर $99 दो और लाइफ टाइम यूज़ करो, है ना। या फिर महीने का सिर्फ $3-4 दो और उसको भाई आप यूज़ करो, इसको ट्रैकर का यूज़ करो और आपको आप जो है अपना यहाँ पर ट्रैक वगैरह कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर मैं टीचर होता तो मैं ये करता, ठीक है। तो अगर मैं अभी ब्लॉगर हूँ, ठीक है ना, मैं कोडिंग वगैरह करता हूँ, तो मुझे ये देखना होगा कि ब्लॉगर्स को भाई क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। और मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर देखो मुझे क्या प्रॉब्लम होता था ना, मैं जब यहाँ पर कंटेंट राइटिंग करता था तब मुझे क्या होता था, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ इंग्लिश का। तो उसमें क्या होता है, मुझे बार बार क्या करना पड़ता था ना उसको भाई, जब मैं लिखता था वर्डप्रेस के अंदर, उसमें क्या होता था, मुझे बार बार कंटेंट को लिख के उसमें ग्रामेटिकल बहुत सारा एरर होता था। तो मुझे उसको भाई कॉपी करो, उसके बाद उधर से जाओ, ठीक है ना, वो सब करना पड़ता था, ठीक है। उसको हम लोग मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से करता था, ठीक है ना। तब लैपटॉप से मैं नहीं करता था, मोबाइल से लिखता था। तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता। डेस्कटॉप में तो एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मोबाइल में एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता था। तो भाई मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊँ, ठीक है ना, जिस सोल्यूशन से भी क्या कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा वर्डप्रेस का प्लगइन बनाऊँ जिस प्लगइन का इस्तेमाल करके जो ब्लॉगर्स है वो मुझे एक मतलब मंथली फीस देगा, मतलब मैं उसको, और बदले में मैं उनको क्या रहूँगा भाई, 1 क्लिक, ठीक है ना, 1 क्लिक ग्रामेटिकल फिक्स, ठीक है ना। मतलब मैं एपीआई का यूज़ कर सकता हूँ, ग्रामरली का एपीआई है, ठीक है ना, या फिर जो क्विल बॉट है उन सब का एपीआई का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर एक प्लगइन डिजाइन करूँगा। उस प्लगइन को क्या करूँगा भाई, वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है ना। और ब्लॉगर्स क्या करेंगे भाई, उनमें एक क्लिक करेंगे भाई और पूरा ग्रामर जो है मतलब फटाक से भाई साहब, समझ रहे हो ना। और मैं कोशिश करूँ कि मैं यहाँ पर देखो सास में क्या होता है ना, आपका यहाँ पर क्या होता है, मिनिमाइज द स्पेंडिंग, ठीक है ना, और मैक्सिमाइज द अर्निंग, ठीक है, वो ही है बस। क्योंकि आप स्पेंडिंग जितना कम करोगे ना और जितना उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर प्रॉफिट बन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो इसीलिए आपको एक प्रोफेशन या फिर जॉब, ठीक है ना, नौकरी जिसको बोलते हैं, नौकरी, ठीक है ना। तो जो होता है ना भाई जॉब, ठीक है ना, जॉब करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, जॉब करो, प्रोफेशन लो अपना एक, ठीक है ना। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप एक एक्टिव प्रोफेशन मतलब खुद से ही करो, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें भाई ये तो गारंटी है कि आपको प्रॉब्लम आना ही है, ठीक है। उस प्रोफेशन में जो आपका एक्टिव प्रोफेशन है, जो आप दिन में करते हो, ठीक है ना, तो उसमें भाई आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम आता ही है। तो जब आप प्रॉब्लम्स आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स का लिस्ट होगा तो आपको देखना है भाई कौन सा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है और किस प्रॉब्लम के जरिए मैं यहाँ पर कितने लोगों को, मतलब अगर इसको मैं फिक्स करूँ तो भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपको बस यही देखना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप किसी प्रोफेशन में नहीं हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो, बस दिन भर गेम खेलते रहते हो, मूवीज़ देखते रहते हो, ये देखते रहते हो, तो भाई आप मतलब किसी प्रोफेशन में हो ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये भी एक प्रोफेशन है कि हाँ मैं रोज़ मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे स्क्रॉल करने में मुझे क्या दिक्कत रहता है, क्या मुझे उंगलियों में दिक्कत रहता है। देखो मैं ये मजाक कर रहा हूँ बस, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भाई किसी एक जॉब में रहना है, क्योंकि अगर आप कोई काम ही नहीं करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम कैसे आएगा ये बताओ। आपको भाई कोई काम करना होगा, ठीक है ना, काम करते वक्त उस काम के वक्त आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर मैं पहले कंटेंट राइटिंग करता था ब्लॉगिंग में, तो उसमें मुझे यही प्रॉब्लम आता था कि ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है ना, तो मैं उसको कर सकता था। हालांकि मैंने अभी तक वो बनाया नहीं है, क्योंकि देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाँ ऐसे आइडिया आते हैं, ठीक है ना। जब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा तभी आपको आइडिया उसमें मिलेगा, ठीक है ना। और लोग बोलते हैं कि भाई देखो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है कि हाँ ये बना लो, इस टॉपिक पे सास बना लो, इस 1 मिलियन सास को कॉपी कर लो भाई। उसको भाई कॉपी करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और कॉपी कर भी लेना आपने तो उसको बीट नहीं करोगे भाई, क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम उसने किया है ना भाई सॉल्व, वो उसने खुद मतलब फेस किया है उस प्रॉब्लम को, और उसने खुद से उसको फिक्स किया। आपने उस प्रॉब्लम को मतलब फेस नहीं किया है जो आप इतनी आसानी से उसको समझ पाओगे या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग से मतलब इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम मुझे है उसको मैं अच्छे से समझता भी हूँ और मैं उसको फिक्स करने के लिए मैं उसके ऊपर पूरा एफर्ट भी लगा सकता हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे हुआ ही नहीं भाई ज़िंदगी में, उसको मैं कैसे फिक्स करूँगा, समझ रहे हो ना। तो दैट्स वाई
ए प्रोफेशन और जॉब इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड, मतलब सॉफ्टवेयर। देखो क्या है ना, ये जो सास की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग किसी कंपनी के लिए नहीं बना रहे भाई, समझ रहे हो ना। सोलोप्रेन्योरशिप की बात हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब सॉफ्टवेयर मतलब हम लोग खुद के लिए बना रहे हैं यार, खुद के लिए। हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। तो देखो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करते हो, तो अगर आप कंपनी के लिए करते हो तो भाई करते रहो भाई, क्योंकि भाई उसमें क्या है ना, आपको हर महीने मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखो जो हमारा मेन टारगेट था ना, ये हमको एक जॉब और प्रोफेशन चाहिए होगा। इसका बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है ना। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप भाई सास बना सकते हो, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और जब भाई आपका सास अच्छा ग्रो करेगा, मतलब 3 साल अगर अपने सास ग्रो कर ले, तो आप उसको बेच भी सकते हो, ठीक है ना। देखो मेन चीज़ तो यही है ना कि हम यहाँ पर जो है अपने फाइनेंस को, पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो होता क्या है ना, कुछ लोग यार करोड़ों रुपए भी कमाते हैं और सालों में ही यार उड़ा के जीरो पे आ जाते हैं, ठीक है ना। बात वही है, डिपेंड नहीं करता कि आपके पास 1000 रुपये है, 1 लाख रुपये है या 1 करोड़ रुपये है, ठीक है ना। डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। सब कुछ यार मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही है भैया, आप जब भी यार सॉफ्टवेयर बना रहे हो खुद से, खुद के लिए, ठीक है ना, खुद के लिए, किसी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खुद के लिए जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, खुद के करियर के लिए, मतलब खुद, ठीक है ना, तब क्या करो भाई, एक एक्टिव प्रोफेशन फाइंड करो। तो उसमें क्या होता है, आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है, मतलब समझ रहे हो ना भाई। उसमें आपका कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ मुझे भाई पीछे से मेरा यहाँ पर आ रहा है भाई, सैलरी आ रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। अगर मेरा 1-2 साल यहाँ पर फेल भी होगा, मतलब अगर मैं 1 साल तक फेल भी रहूँ, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब फेलियर से तो मुझे सीखने को ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या भाई, मेक बिल्ड फेल अगेन फेल बेटर, ठीक है ना। मल्टीपल फेलियर्स लीड टू सक्सेस, बस यही है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखो कि भाई रिमेंबर भाई कि भाई जो आपका फेलियर है ना, फेलियर किस वजह से आप हुए, उस चीज़ को दोबारा रिपीट मत कर देना बस, ठीक है ना। बस यही चीज़ है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, फेल होते हैं मल्टीपल बार, लेकिन वो लोग जिस गलती की वजह से फेल होते हैं ना भाई, उसको दोबारा भाई रिपीट करते रहेंगे। आप अगर फेल हुए किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, अगर आप किसी प्रोडक्ट बिल्डिंग में फेल हुए, मतलब फेल हुए, आप देखो भाई आप क्यों फेल हुए। क्या आपका डिज़ाइन सही नहीं था, क्या आपका मतलब यूज़र का जो आप एक्सपीरियंस है वो सही नहीं था, या फिर आपका मार्केटिंग सही नहीं था। आप उसको पहचानो, ठीक है ना। उसको पहचान के भाई आपका जो प्रीवियस मिस्टेक है ना, वो जो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करके भाई उसके ऊपर यहाँ पर वो मत करना दोबारा रिपीट, ठीक है ना, वरना भाई आप एक लूप में फंसे रहोगे बस। और ये हो गया भाई। तो एनालाइज एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स इफ़ अवेलेबल, ठीक है ना। कई बार ज़्यादातर क्या होता है, हम यहाँ पर ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। उसमें कंपेटिटर से अदर बिजनेस उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपके मतलब उनका जो है ना, नोट देयर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है ना। उनका जो स्ट्रेंथ है, वो लोग किस फील्ड में, मतलब किस दिशा में वो लोग अच्छे हैं, मतलब कौन सी फीचर्स डाले में वो लोग अच्छे, और उनका स्पेशली उनका जो वीकनेस है उनको नोट करो, ठीक है। और देखो कि भाई उनका जो प्री एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, जो सास बिजनेस है, वो लोग कैसा कर रहे हैं, और उनका जो पेन पॉइंट है, ठीक है ना। पेन पॉइंट क्या होता है, कुछ हर किसी बिजनेस में, मतलब हर किसी सास प्रोडक्ट में क्या होता है ना, उसका कुछ पेन पॉइंट होता है, जहाँ पर क्या होता है कस्टमर्स उनको रिपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है फीडबैक, आप फीडबैक्स जाके देखो। पेन पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा जरिया है यहाँ पर फीडबैक्स, ठीक है ना। उनके फोरम्स में जाकर देखो, रेडिट वगैरह पे, कोरा में तो होता नहीं है, रेडिट में जाकर देखो। और जो फोरम्स है जहाँ पर डिस्कशन होता है ना, वहाँ पर जाके देखो कि इस प्रोडक्ट का यहाँ पर पेन पॉइंट क्या है। रिव्यूज़ वगैरह चेक करो उनके कौन कौन से निगेटिव रिव्यूज़ आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव रिव्यूज़ कौन कौन चीज़ों में आ रहा है, और निगेटिव रिव्यूज़, ठीक है ना। निगेटिव रिव्यूज़ में देखो, और देखो कि आप उनको क्या फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। बस उनको भाई फिक्स करो और अपने साथ में जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करके दे दो। उसके बाद क्या भाई, लर्न AI कोडिंग एंड 10x योर कोडिंग स्पीड। भाई साहब मतलब क्या ही बोले, मतलब भाई ये है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। जैसे भाई कोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी इंजीनियर का जॉब खत्म हो जाएगा, अभी कोई कोडिंग का जॉब नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ भाई कोडिंग का जॉब भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कोडर्स खत्म नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हो। जॉब खत्म हो रहा है, कोडर्स खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। ठीक है ना, जॉब खत्म, देखो जॉब और कोडर, ठीक है ना। जॉब करना मतलब नौकरी करना, ठीक है ना, नौकरी, ठीक है ना, किसी के लिए काम करना। हाँ, कोई हो सकता है किसी के लिए काम ना कर पाए, क्योंकि भाई देखो मैं अभी क्या था, मैं भी अभी ब्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है ना। अभी मेरे पास AI है, ठीक है, मेरे पास AI है। अगर AI नहीं होता मैं क्या करता, मैं एक डेवलपर को हायर करता ना फाइबर पे जाके, ठीक है ना, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास AI है, ठीक है ना। ये है, ये एंटी ग्रेविटी ले लो, यहाँ पर VS कोड वगैरह है सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं AI से ही मैं अपना चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए भाई, इसीलिए इस चीज़ को समझो भाई, कोडिंग कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बस AI को एडप्ट करना है, ठीक है ना। और
जो लोग भाई दूसरे के ऊपर डिपेंड, हाँ उनके लिए ज़रूर खतरा है। दूसरों के ऊपर देखो, ये जो है ना जो रॉबर्ट कियोसाकी है, मैंने वो जो रिच डैड वाला रिच डैड पुअर डैड है उसको मैंने पूरा फिनिश किया रिसेंटली, मतलब उस बुक को। तो भाई उसमें क्या है ना भाई, उसमें क्या बोला गया है ना, ये जो जॉब है ना, ये जॉब जो है ना, दिस इज ए मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना। ये जो जॉब है, जॉब मतलब क्यों करते हैं हम लोग कि हमें थोड़ा, हमें मतलब पैसों की नीड है ना, पैसों की, हाँ जॉब हम करो, जॉब करो, ठीक है ना जी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। आप ये मत समझना कि मैं जॉब करके भाई 7 साल तक यहाँ पर रहूँगा भाई, समझ रहे हो ना। आजकल वो ज़माना बदल चुका है भाई कि आप जॉब करके पूरा 7 भाई 30 की उम्र से पूरा 7 साल की उम्र तक आप 9 to 5 करते रहोगे, आप वो ज़माना नहीं है, ठीक है ना। तो भाई वही है, जब आप दूसरों के लिए मतलब कर रहे हो ना चीज़ें, उसको करो, जॉब को करो, ठीक है ना। जॉब क्योंकि भैया वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, तो जॉब भाई कभी भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक चीज़ है। तो भैया जब आप खुद के लिए काम करोगे ना, खुद के लिए, और ये भी एक रियलिटी, ये भी मान लो भाई, ये जो दुनिया है ना, ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि भाई सब कोई यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, ठीक है ना, ठीक है ना। सबके लिए वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास वो रिसोर्सेज में नहीं है, और यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, वो आइडिया और वो रिस्क लेने वाली कैपेसिटी, और वो जो एक माइंडसेट होता है ना कि हाँ मुझे ये करना है, मैं खुद से करूँगा, ठीक है ना, वो वाला माइंडसेट, ठीक है ना। तो देखो आपको भाई जो आप कोडिंग वगैरह आप जहाँ पर करते हो, ठीक है ना, मैं रिकमेंड करूँगा यार आप जो है ना, ये जो कर्सर वगैरह होता है ना, कर्सर या फिर VS कोड, ठीक है ना। तो VS कोड तो देखो इसको तो आपको रखना ही है, ठीक है, VS कोड। उसके बाद क्या करना है ना, VS कोड के अलावा आप यहाँ पर एंटी ग्रेविटी को रख सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब जो VS कोड का ही एक फॉल्क वर्जन है, मतलब मॉडिफाइड वर्जन है जो गूगल ने बनाया, ठीक है, ये एंटी ग्रेविटी, और ये फ्री है। VS कोड में क्या होता है, कोडिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ फ्री है भाई, लिमिटेड है, लेकिन उसमें पैसा ज़रा चाहिए था। और आपको पता होगा जो गूगल का प्रोडक्ट है ना, उसमें भाई लिमिटेड जो फ्री होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल इसी को यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। और कर्सर भी है भाई, उसको भी कर सकते हो, लेकिन वो भाई पूरा प्रीमियम है भाई, उसमें मतलब फ्री तैयार बहुत ही कम होता है। तो बस आपको भाई AI कोडिंग में यहाँ पर मास्टरी करना है, ये मास्टरी करो भाई, ठीक है ना। कोडिंग तो करो ही करो, और कोडिंग का जो फंडामेंटल्स है उनको रखो, ठीक है ना। और मैंने ये भी नोटिस किया कि भाई देखो AI में क्या होता है ना, प्रॉम्प्टिंग, जो आपका प्रॉम्प्ट है ना, वो भाई पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो ना। एक जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट होता है ना, उसको उसके बदले में अगर थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट आप लगा के अगर प्रॉम्प्ट को एडवांस करोगे ना भाई, या फिर ChatGPT में जाओ, ठीक है ना, ChatGPT में जाके अगर आपका कोई इनिशियल डिज़ाइन है तो आपको बताओ भाई कि हाँ मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे ये करना है, तो भाई मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो, ठीक है ना। तो भाई ChatGPT आपको पूरा एकदम भाई लंबा सा एक प्रॉम्प्ट बना के देगा। उसको आप क्या करना है, उसको आपको जाके यहाँ पर एंटी ग्रेविटी में डालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपको इनिशियल डिज़ाइन बना के देगा। ये मतलब जो स्टार्ट होता है ना, मतलब स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब आपको बस बोलना है कि मुझे कौन सी फीचर चाहिए, वो सब बोलना है। जो इनिशियल टेम्पलेट होता है ना, वो बनाने के लिए भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो बस आपको यही करना है भाई, AI को भाई अपना दोस्त बना लो, बस यही है, AI को दोस्त बना लो। चाहे वो कोडिंग वाले फील्ड में हो, चाहे वो मार्केटिंग वाले फील्ड, जहाँ जहाँ AI का इस्तेमाल कर सकते हो भाई करो भाई, क्योंकि उससे जो आपका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करें 5 नंबर पे है बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई क्या होगा ना, आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है ना। कभी कोई सर्वर डाउन होगा, कभी कोई सास का कभी कोई कस्टमर का प्रॉब्लम आएगा भाई, या फिर कभी आपको कोडिंग करते वक्त यहाँ पर कब आपने कोई गलत चीज़ें यहाँ पर कर दिया है, उसको भी रिवर्स करने के लिए आपको कुछ सही होगा, ठीक है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, ठीक है ना। जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, या फिर आप नॉलेज दूसरों से नहीं लोगे, ठीक है ना, या तो आप दूसरों से नॉलेज लेके उसको करो, ठीक है ना, उसको पहले से उसके लिए रेडी रहो, या तो आप खुद के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी रहो, बस यही है। चीज़ें वही है भाई। एक अच्छा डेवलपर कैसे बनते हैं भाई, उसको भाई एक्सपीरियंस करना था हर चीज़ में, हर फील्ड में भाई एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मैंने इसको लास्ट में भी कवर किया है एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना है, BA प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो तो आपको क्या होगा ना, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा कोडिंग में या फिर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आएगा ना भाई, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब में यहाँ पर जाकर, ठीक है ना। मतलब यूट्यूब में आपको ट्यूटोरियल देखने की हर बार ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, हर एक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि AI है, ठीक है। AI देखो प्रॉब्लम सबको आता है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सोल्यूशन करते हैं ना, उसका ये मैटर करता है, ठीक है ना। और बहुत लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को भी एकदम लंबा खींच लेते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो बस यही है, BA प्रॉब्लम सॉल्वर एंड टेक प्रॉब्लम्स एज योर एग्जाम टेस्ट फॉर मेकिंग सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कोडिंग में प्रॉब्लम आएगा आपको, आपके जो बिजनेस है उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करो भाई, उसको भाई एक एग्जाम का टेस्ट है भाई, ये टेस्ट है मेकिंग सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। आप कितने प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो, कितनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, यही आपका डिपेंड करे कि आप यहाँ पर सक्सेस हो पाओगे या नहीं, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करेंगे भाई, अरे यार ये तो कोडिंग मेरे लिए है ही नहीं, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये बग आ रहा है, इसमें ये, अरे ये तो
दिस इज़ नॉट वर्किंग ऑन माई मशीन भाई, ठीक है ना, मतलब ये मेरी मशीन में वो वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ ये क्यों काम नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, कोडिंग में खासकर। तो भाई समझो आपको भाई ऐसे ऐसे करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ गया भाई, चलो भाई इसको भाई अब तो भाई सॉल्व करना ही है, आपको ऐसे माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर, और ये सब भाई टेस्ट है भाई, एग्जाम में टेस्ट है, समझ रहे हो ना, ये भाई रियल एग्जाम है, इसमें वो स्कूल वाला एग्जाम नहीं है, मतलब इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तो ये होगा। ये ऐसा है कि भाई ये एग्ज़ाम अगर पास करोगे ना भाई आपको, तो भाई आपको यहाँ पर रियल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भाई से नंबर पे फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है ना, फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। जब भी आप बना रहे हो ना चीज़ें, तो आप समझ लो कि मैं जो ये बना रहा हूँ ना, ये क्या होगा, मेरा ये कंपाउंड होगा, जो ये मेरा लर्निंग है, जो मेरा स्किल है, ये भाई कंपाउंड होगा ओवर द टाइम। फ्यूचर में ये कंपाउंड होता है भाई। कंपाउंडिंग जो इफेक्ट है ना, मैंने पहले भी पढ़ किया है कम्युनिटी पोस्ट में, कंपाउंडिंग इफेक्ट सर यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिंग में, ठीक है ना, इन्वेस्टिंग में सिर्फ नहीं होता लागू, ये पूरा ज़िंदगी में भाई, आप समझ लो ना। जो एटॉमिक हैबिट है ना, एटॉमिक हैबिट एक बुक है, मैं अभी करंटली उसको रीड कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही चीज़ को बोला गया है, जो आपका टाइनी चेंजेस है, मतलब जो एटॉम जैसा, समझ रहे हो, एटॉम भाई कितने छोटी चीज़ है, मतलब उसको आंखों से दिखता ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो जो एटॉम है ना भाई, एटॉम जैसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसमें जो हैबिट है, मतलब जो एटॉमिक हैबिट है, छोटे जो चेंजेस है, उसी से हम लोग यहाँ पर हम लोग बड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे चेंजेस आपको डेली बेसिस पे करना है। तो देखो आपको हर दिन लर्निंग करना है भाई, लर्निंग को यार नहीं रोकना है। जिस दिन आपने लर्निंग को रोक दिया ना भाई, समझ लो आप दुनिया से, उसी दिन से भाई दुनिया से आप पीछे चलना शुरू हो जाओगे। आपको हर रोज लर्निंग करना है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि यार मुझे तो भाई सब कुछ आता है भाई, मैं क्यों ऐसे सीखूंगा भाई, समझ रहे हो ना। तो ये भाई एरोगेंस मत रहो, ठीक है ना। और देखो इंस्टेड ऑफ अर्निंग, ठीक है ना, अर्निंग तो है लेकिन वो सेकेंडरी में आना चाहिए अर्निंग, ठीक है ना। इवन टू योर इनिशियल सर्च में फेल्ड, नो वरी, बिल्ड एटलीस्ट 2 to 3 गुड सर्च इन ए ईयर, ठीक है। हर साल 2 से 3 अच्छे प्रोडक्ट, मतलब रिसर्च 3 महीने 4 महीने का समय लेके भाई अच्छे से रिसर्च करके उसको डिप्लॉय करो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मार्केटिंग का भी यार बहुत बड़ा रोल होता है एक सक्सेसफुल सर्च में, ठीक है ना। और अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो यार उसमें अच्छा मार्केटिंग करके भी कोई नहीं होगा। आपका भाई प्रोडक्ट जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए, मतलब जो आप सर्च बनाओगे वो बेस्ट होना चाहिए कंपेरेटिव से। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि हाँ भाई दुनिया में अभी जितना भी प्रोडक्ट है ये सबसे बेस्ट मेरा है, ठीक है, मैं सबसे मेरा बेस्ट है भाई। अगर आप उस माइंडसेट से आप अगर बनाओगे, उस चीज़ से आप बनाओगे, तो भाई डेफिनेटली आप सक्सेस कर पाओगे जी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक हो गया। और जो प्रीवियस वन से लर्न करो, जो आप देखो ये तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। जो आप चीज़ों को दोहराओगे ना, जिस चीज़ को आप दोहराओगे मतलब लर्निंग करोगे, आप सीखोगे, उस मिस्टेक से सीखोगे, तो जितना बनाओगे ना भाई उतना ज़्यादा आप यहाँ पर लर्निंग करते जाओगे। तो इसलिए भाई लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है ना। जब आपका जो नॉलेज, आपका जो स्किल इतना हाई होगा ना भाई, तो ये अर्निंग जो है ना भाई, ये दौड़ के आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले लोग क्या करते हैं, लोग पहले ही अर्निंग के ऊपर भागते हैं, वो लोग लर्निंग नहीं करते, वो लोग स्किल डेवलप नहीं करते, वो लोग पहले ही अर्निंग के मतलब तरफ भागते हैं, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। ये होगा भाई 6 नंबर। उसके बाद क्या होता है, एक्सपीरियंस इज दैट सुपर पावर दैट नो वन कैन बाई, ठीक है ना। आप यार देखो, अब देखो एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ है ना जो आप कोई भी नहीं बना सकते। नॉलेज लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। नॉलेज कैसे खरीद सकते हैं, किसी का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा अनुभव, उसमें बस बहुत नॉलेज है, वो क्या करते हैं, एक कोर्स बेचेगा, ठीक है ना। अब पैसा देके उस नॉलेज को खरीद लेना है, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि मुझे कोडिंग का कोर्स खरीदना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, वो जो एक एक्सपीरियंस कोडर है उसका बस नॉलेज मैं अपने पास ले रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज को मैं खरीद लिया मैंने, लेकिन मैं एक्सपीरियंस को यार खरीद नहीं सकता यार। एक्सपीरियंस क्या होता है ना, वो बस खुद के ऊपर डेवलप होता है, जब आप खुद से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस करो भाई, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, बस यही चीज़ है। तो ये एक सुपर पावर है दैट नो वन कैन बाई भाई, समझ रहे हो ना। और ये भाई टाइम के साथ डेवलप होगा। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को करोगे, जितना फ्रीक्वेंट करोगे, जितना हावर्स करोगे, आप जितना घंटे काम करोगे दिन में, उतना ही ज़्यादा। और भाई देखो काम तो करो भाई, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और भाई बोनस टिप लास्ट में, जो वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक दिखता है ना भाई, उनके लिए यहाँ पर बोनस टिप है। बोनस टिप ये है भाई कि चूज़ योर टेक स्टैक केयरफुली, ठीक है ना। जो टेक स्टैक होता है ना उसको भाई चूज़ करो, केयरफुली चूज़ करो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, यू विल रन इन ए स्टैक हेल, मतलब स्विचिंग बिटवीन स्टैक एवरी मंथ, मतलब हर 2-3 महीने में आपको कहीं पर नेक्स्ट पसंद आ गया भाई, किसी ने यहाँ पर समझ लो पर जो नाक्स्ट है भाई, नाक्स्ट भी एक होता है वीट नाक्स्ट, तो भाई किसी ने भाई नाक्स्ट से बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया भाई आपको, अरे यार मैंने तो यार नेक्स्ट जेएस कर लिया, मेरे को ये करना चाहिए था। ऐसा नहीं है भाई, सभी अच्छे है, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पर्सनल स्टैक बताता हूँ, इसलिए आपको ये पहले ही डिसाइड करना कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ फ्रंट एंड के लिए क्या है भाई, पहले मैं रिएक्ट यूज़ करता था, प्लेन रिएक्ट, ठीक है ना। अभी मैं प्लेन रिएक्ट को नहीं करता हूँ, उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ भाई रिएक्ट राउटर, ठीक है। ये जो रिएक्ट राउटर है ना, इसका जो वर्जन 7 आया है, जो प्रीवियसली क्या होता है, जो रिमिक्स है, रिमिक्स वर्जन 2, यहाँ पर रिमिक्स है उसका वर्जन 2 है ना, उसके बाद जो जितना भी आएगा अपडेट वो यहाँ पर रिएक्ट राउटर V7 पे आएगा। मतलब ये जो रिएक्ट राउटर था ना, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर बस एक लाइब्रेरी था छोटा सा यहाँ पर राउटिंग के लिए, अभी ये पूरा फुल स्टैक फ्रेमवर्क बन चुका है। मतलब जो नेक्स्ट जेएस है ना, नेक्स्ट जेएस या फिर नाक्स्ट, ये सब जो काम करते हैं ना भाई, ये रिएक्ट राउटर 7 भी वही काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है ना, नेक्स्ट जेएस बहुत लोग पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई वो जो है ना फर्सेल के साथ अटैच्ड है। फर्सेल जो है ना, वो जो कंपनी है ना, वो फर्सेल वो क्या करते हैं, अपने कुछ चीज़ें है ना लिमिटेड रखते हैं उनके प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब जो रिएक्ट राउटर, मतलब जो नेक्स्ट जेएस है ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे डिजाइन करते हैं कि भाई वो जो है ना फर्सेल के साथ ही पूरा एकदम कंपेटेबल हो। इसलिए जो है ना बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जैसे यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर रिएक्ट राउटर के ऊपर। तो मैं तो भाई रिएक्ट राउटर को यहाँ पर कर रहा हूँ, पहले भी मैं रिएक्ट करता था रिएक्ट राउटर, अभी मैं इसका फ्रेमवर्क मोड यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसका जो सर्वर से रेंडरिंग है उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने इसको लिया इसीलिए था क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है गूगल में क्या होता है ना, गूगल में एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर जो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है ना, उसका भाई बहुत बड़ा इशू है। मैंने पहले भी उसको ट्राई किया था, बट क्या होता है ना भाई, वेबसाइट भाई सर्च इंजन से ही गायब हो जाता है, समझ रहे हो। कि गूगल कई बार यहाँ पर पूरा क्रॉल नहीं करता है, वेबसाइट को रेंडर नहीं करता जावास्क्रिप्ट को बहुत बार। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर क्या करना था भाई, मुझे यूज़ करना था भाई SSSP जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसके बदले में जो सर्वर साइड रेंडरिंग या फिर जो स्टैटिक साइड जनरेशन, मतलब जो प्री रेंडरिंग, ठीक है ना, जो आपका पेजेस है उसका प्री रेंडर होता है बिल्ड टाइम के अंदर। तो मैं भैया यहाँ पर फिलहाल जो है रिएक्ट राउटर का यहाँ पर SSG मोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है वो मेरा, क्योंकि सर्वर से क्योंकि मुझे भाई एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जहाँ पर फ्रंट एंड अलग हो, पूरा बैक एंड पूरा अलग हो, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है API के साथ ही इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो फिर बैक एंड क्या है मेरा फायरबेस, जी हाँ, फायरबेस जो है, और ये गूगल क्लाउड के साथ भी अटैच्ड है। तो ये बेस्ट है भाई, उसमें फ्री टायर भी बहुत सारा मिल जाता है, मतलब खर्चा आपका कम। सास में ये है भाई, खर्चा कम भाई, प्रॉफिट को देते हैं। लोग क्या करते हैं ना, खर्चा इतना कर लेते हैं ना भाई, सास बनाते वक्त उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन भाई होता है भाई आधे में उनका मतलब निकल जाता है, आरओआई होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर खर्चा को भाई मिनिमाइज करना है, मतलब एक्सपेंस को मिनिमाइज करना है, और जो प्रॉफिट है उनको मैक्सिमाइज करो, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन के लिए क्या है, ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन हो गया, गूगल लॉगिन, ट्विटर, ईमेल लॉगिन, इन सब के लिए फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, उसी को मैं यूज़ करता हूँ। और भाई लैंग्वेज क्या है भाई, लैंग्वेज इसको थोड़ा नीचे करते हैं। लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर्वर से यहाँ पर जो बैकएंड है, बैकएंड में यहाँ पर Node.js, ठीक है। अभी मैं Node.js प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं फ्यूचर में भी इसको भी यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे अभी इसका ज़रूरत नहीं पड़ा है पाइथन का मुझे अभी इतना नीड नहीं है। मतलब मैं अभी AI में उतना काम नहीं कर रहा हूँ, और मेरा ज़्यादातर काम Node.js में ही हो रहा है, ठीक है। बाद में मैं इसको भी यूज़ करूँगा, लेकिन मेरा ये भी एक है, मतलब यहाँ पर बकेट लिस्ट में है कि हाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, लेकिन मेरा अभी ज़रूरत नीड जो है फुलफिल हो रहा है Node.js, तो मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई पेमेंट प्रोवाइडर भी इंपॉर्टेंट है, साथ है भाई पेमेंट प्रोवाइडर। तो पेमेंट प्रोवाइडर में मैं यूज़ कर रहा हूँ डोडो पेमेंट है, ठीक है ना। ये शायद इंडिया का ही है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, UPI का भी फीचर है, और यहाँ पर बाहर जो है ना, यहाँ पर अलग अलग भाई कार्ड हो गया, सभी का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा डोजो पेमेंट में। रेजर पेमेंट वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा यार उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिप है ना, वो भी यहाँ पर इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, और उसमें भी UPI वगैरह का फीचर नहीं है। एंड स्ट्रिप के अलावा यहाँ पर पोलर है, ठीक है, पोलर भी है, लेकिन उसमें भी UPI नहीं है। डोजो पेमेंट में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर UPI कंपेटेबल भी है, और यहाँ पर बाहर के जो कंट्रीज है, जो कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सभी यहाँ पर सपोर्ट करता है। उसके बाद भाई ID की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ID जो है ना भाई, हमारा यहाँ पर क्या है, एंटी ग्रेविटी जो है ना, वो मेरा प्राइमरी है, और जो VS कोड है वो सेकेंडरी है, ठीक है। मैं VS कोड को भी रखता हूँ एज ए सेकेंडरी ID, मतलब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बस यही है मेरा टेक स्टैक यहाँ पर, और भी है इसके ऊपर भाई कितना ही जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है ना। अगर अंदर जाने लगा भाई बहुत सारी चीज़ें और आएंगे। तो बस भाई यही चीज़ें था यहाँ पर, हाउ टू स्टार्ट SaaS वेबसाइट इन 2026। आपको बस इन चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देखना है, ठीक है। आपको एक मैंने जो बोला भाई 1 2 3, अब अगर आपको नहीं दिखाया हो तो आप यहाँ पर देख लो यार वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। आपको लर्निंग पे फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर होना है, आपको ग्रेट आइडिया के लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रोफेशन लेना है, ठीक है ना। प्रोफेशन में आपको रहना है, तभी आपको, जब आप कोई काम ही नहीं करोगे भाई, घर में बैठे रहोगे, तो आपको कैसे प्रॉब्लम होगा भाई, समझ रहे हो ना। तो बस आपको किसी एक प्रोफेशन में काम करना है, जॉब करना है, आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो एंड उसके ऊपर सोल्यूशन बनाओ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। बस यही था भाई आज के लिए वीडियो। एंड भाई मेरा भाई गला दुख रहा है भाई, इतने ज़ोर से मतलब वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, मतलब
तो बस यही था भाई आज के लिए, बस इतना ही वीडियो पे यहाँ पे पार्ट कटे। कितने समय हो गया यहाँ पर भाई 30 मिनट, मतलब आधे घंटे से भी ऊपर का हो चुका है। तो देखो आज के लिए बस नहीं था। और भाई जो लर्निंग होता है ना एक्चुअली वो लॉन्ग वीडियो से ही होता है, ठीक है, और जहाँ पर कोई भी एडिट वगैरह नहीं होता है, बस समझ लो डोपामाइन फ्री वीडियो होता है ये सब। यही से आपको अच्छे से यहाँ पर लर्निंग वगैरह देखने को मिलता है, डोपामाइन फ्री वीडियो। क्योंकि जिन सारे वीडियोस को यहाँ पर एडिटिंग वगैरह होता है ना हाई एंड, वो सब यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को यहाँ पर लुभाने, उसको खुश करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। उससे आपका कोई उतना फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो सब क्रिएटर्स जो है ना वो सब वहाँ पर लगे पड़े हैं कि वो लोग कैसे अपने एल्गोरिदम को बीट कर सके, एल्गोरिदम को खुश कर सके। मुझे वो सब फर्क नहीं पड़ता कि एल्गोरिदम खुश हो या ना हो, ठीक है ना। मुझे बस मैं जो सीख रहा हूँ ना उसको उस चीज़ों को मैं बस कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग सिखाते हैं ना हम लोग और सीखते हैं, मतलब समझ रहे हो, मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ मतलब मुझे और भी ज्ञान मिल रहा है, समझ रहे हो ना। एक लूप है, जब किसी अच्छी चीज़ को सिखाओगे तो मतलब भाई आपको भी सीखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर। तो बस आज के लिए बस ना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।